कि अक्सर लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। देखिए, हम लोग बहुत साधारण परिवार से राजनीति में आए हैं। हमारे बाबा जी कृषक थे और लोगों का प्यार जो है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जहां आपको प्यार सम्मान मिले वहां जाना चाहिए। लोकतंत्र में कभी पद का आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। ऊर्जा न बाबूजी के पास है, न हम लोगों के पास है। ऊर्जा सब इन्हीं लोगों के जनता जनार्दन का। उनसे मिलने में हमें कैसा प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। मोटरसाइकिल क्या, हम उनके साथ पैदल चल देंगे, साइकिल पे उनके बैठ के चल देंगे। वास्तव में हमारी जो सरकार है वो हमारी जो भारतीय प्राचीन मान्यता और परंपराओं को मानने वाली सरकार है, उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार है। जीता जागता उदाहरण आप अयोध्या देख लीजिए, या पिछले साल जो कुंभ का मेला लगा था उसको आप देख लीजिए। जो पिछले मेले में दातून बेच रहे थे वो अब की थार से आए थे दातून बेचने। और एक लोगों का प्यार ही कहिए, लोगों प्यार आशीर्वाद ही कहिए कि बिना निमंत्रण के इतनी भारी संख्या में लोग आए। वजीरगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत भगौर में इसमें मौजूद हैं। रात का समय है, यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसका शुभारंभ किया है तरफगंज ब्लॉक के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे जी ने। मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा काम किया है, बधाई के पात्र आप हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आज आप कहाँ पहुँचे थे और कैसा कार्यक्रम था? आज मैं भगोहर पहुंचा हूं। यहां आशीष बाबा द्वारा गरीबों को निःशुल्क कंबल वितरण का आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं आशीष बाबा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा, जैसे तमाम सारे लोग ठंडियों में कंबल बांटते हैं और प्रेरणा लोगों को इससे मिलती है, तो ये जो वितरण कार्यक्रम है आपकी कैसा देख रहे हैं इसको? नहीं, बहुत बहुत पुनीत कार्यक्रम है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक रजाई या दो रजाई में पूरा परिवार जो है गुजारता है। तो ऐसे में ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण या जो भी ज़रूरतमंदों की जो भी जिस भी तरीके से मदद हो, मदद करना बहुत पुनीत काम है। और सही में यही समाज सेवा है, इसको करना चाहिए सबको। जो सक्षम है उनको करना चाहिए। प्रमुख जी, एक सवाल हमारा ये है कि अक्सर लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। बावजूद इसके क्या यही सरलता, आप लोगों की जो परिवार की सरलता, यही लोकप्रियता का वजह है? नहीं, विधानसभा से मतलब नहीं है। जैसे हमारी बगल की विधानसभा है मनिकापुर, और मुझे लगता है कि लगभग पूरे विधानसभा में सबसे हमारा संबंध है, न्योता हकारी है। लोगों का आना जाना भी रहता है, लोगों का काम पड़ता है, हमारे पास आते हैं, हम भी उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। और सही चीज़ तो है कि अगल बगल हमारे मनिकापुर विधानसभा या अगल बगल विधानसभा, गोंडा ही ले लीजिए, कर्नलगंज ले लीजिए, तो इन विधानसभाओं के तमाम गांवों से लोग हमारे चुनाव में हमारे यहाँ हमारी मदद करने आ जाते हैं। ये लोगों को प्यार है, और लोगों का प्यार जो है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जहाँ आपको प्यार सम्मान मिले वहाँ जाना चाहिए। कल आपके यहाँ आपके आदरणीय पिताजी हैं, विधायक जी हैं, उनका जन्मदिन था। हम लोग गए तो चर्चा कर रहे थे लोग कि इनके परिवार भीड़ ज़्यादा थी। आपस में कह रहे थे कि ये दोनों भाई अपना हो या विधायक जी हो, आप मोटरसाइकिल से निकल लेते हैं लोगों से मिलने, आम आदमी से सीधे कनेक्ट रहते हैं आप लोग। देखिए, हम लोग बहुत साधारण परिवार से राजनीति में आए हैं। हमारे बाबा जी कृषक थे और साधारण किसान थे। तो लोगों का आशीर्वाद ही है, लोगों का प्यार ही है। आज हम लोग जो भी कुछ हैं वो हमारे जनता जनार्दन का प्यार और आशीर्वाद है। तो जिनके प्यार और आशीर्वाद से हमको सम्मान मिला, समाज में स्थान मिला, उनसे मिलने में हमें कैसा प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। मोटरसाइकिल क्या, हम उनके साथ पैदल चल देंगे, साइकिल पे उनके बैठ के चल देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। अपने से मिलने में क्या प्रोटोकॉल और क्या समस्या। कभी कोई किसी की ज़रूरत पड़े तो हम अगर बढ़िया गाड़ी ढूंढेंगे तब तो समझ पहुँच ही नहीं पाएंगे। अच्छा, विधायक जी का जन्मदिन था, काफ़ी भीड़ थी और हमने सुना है कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाता है, तो इसके बावजूद इतनी भीड़, और विधायक जी सुबह 4 बजे से खड़े थे, 2 बजे तक खड़े रह गए। वास्तव में ये बहुत पहले 2001-2 से पिताजी के शुभचिंतकों द्वारा उनको जो आज इतना आगे बढ़ाए हैं, उन लोगों के द्वारा जन्मदिन का कार्यक्रम मनाना उन लोगों ने शुरू किया, छोटे से कार्यक्रम से, और धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। और एक लोगों का प्यार ही कहिए, लोगों प्यार आशीर्वाद ही कहिए कि बिना निमंत्रण के इतनी भारी संख्या में लोग आए।
और पिताजी को, हमारे पूरे परिवार को लोगों ने आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं, मेरा पूरा परिवार आजीवन ऋणी रहूँगा जनता का। हम लोगों को जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता रहूँ। बाबूजी 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खड़े रहे, इतनी स्टेमिना, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा न बाबूजी के पास है, ना हम लोगों के पास है। ऊर्जा सब इन्हीं लोगों के, जनता जनार्दन का, इन्हीं के ऊर्जा से हम लोग ऊर्जावान हैं। एक चीज़ ये जान लीजिए, लोकतंत्र में कभी पद का आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि पद है क्या, जिससे हम इसको न तो खरीद के लाए हैं, ना कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत के लाए हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, आज हम इस स्थान पे हैं। जनता जनार्दन चाह ले तो आदमी को कुछ भी बना सकती है, जनता जनार्दन चाह ले तो आदमी को उतारने में बहुत समय नहीं लगता है। तो ये सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और उन्हीं की ऊर्जा है। क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार आप लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, सरकार से लिखा पढ़ी की गई, सरकारी अनुदान मिला है। जी, हमारे यहाँ करीब 10 से 12 जो है धार्मिक स्थानों का उद्धार आदरणीय योगी जी के कृपा से चल रहा है, जिसमें कुछ तो बहुत चर्चित स्थान हैं, जैसे माँ बाराही माता जी का स्थान, कोरण का स्थान, यमदग्न ऋषि का स्थान जमथा में, अमदही में रामघाट का, तो ये थड़क्की पट्टी में तो अभी जल्दी स्वीकृत हुई है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। तो वास्तव में हमारी जो सरकार है वो हमारी जो भारतीय प्राचीन मान्यता और परंपराओं को मानने वाली सरकार है, उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार है। इसके पहले बहुत सी गवर्नमेंट आई, उन्होंने धार्मिक जो प्राचीन स्थान है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया, उद्धार करा रही है और इसका कहीं कोई नुकसान नहीं है। आप जान लीजिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, तमाम मंदिरों का प्रदेश में जो बड़े बड़े मंदिर थे या जो भी धार्मिक स्थान थे उनको संवारने सुधारने का काम गवर्नमेंट ने किया। आज उस स्थान को देखने पूरे देश से लोग आ रहे हैं दर्शन करने, और जब विदेश से भी आ रहे हैं, और जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं कमरा लेकर के रुकते हैं, किसी न किसी के दुकान पे खाना खाते हैं, किसी न किसी दुकान पे चाय पीते हैं। तो इसका तो पूरे समाज को लाभ हो रहा है। आदमी चाय पीता है धर्म देख के थोड़ी चाय पीता है, रुकता है होटल पे, ये नहीं पूछता है किसका है। उसमें हिंदुओं को भी फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों को भी फ़ायदा हो रहा है, सारे लोगों को जो है पर्यटन से उनकी सबकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। और जीता जागता उदाहरण आप अयोध्या देख लीजिए, या पिछले साल जो कुंभ का मेला लगा था उसको आप देख लीजिए। जो पिछले मेले में दातून बेच रहे थे वो अब की थार से आए थे दातून बेचने। एक महारा, कौन महारा थे मुझे नाम नहीं याद है, मैं उनके घर भी गया था एक बार। 40 करोड़ रुपए का कारोबार उन्होंने किया था पर्यटन से। जी, तो बहुत बड़ी संभावना है पर्यटन में, और मंदिर पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। तो उद्धार से नुकसान नहीं है, सबको फ़ायदा है, सरकार को फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। आपने साफ तौर से कहा कि सरकार जो भी काम कर रही है सबके उत्थान के लिए कर रही है, और मंदिर से सबका फ़ायदा ही है, सबको रोज़गार मिल रहा है, दर्शन कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है और रोज़गार भी मिल रहा है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।